ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक ऐसा समुद्री रास्ता जो यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को पूरे 10 से 14 दिन कम कर दे। एक ऐसा रास्ता जो अब तक बर्फ की मोटी चादर के नीचे छिपा था, लेकिन अब पिघलते आर्कटिक के साथ दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक सुपर हाईवे बनने जा रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट ये नहीं है, असली धमाका तो ये है कि इस नए रास्ते की चाबी किसके हाथ में है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास। और पुतिन ने साफ कर दिया है कि इस महा प्रोजेक्ट में उनके सबसे बड़े साथी कौन बनने जा रहे हैं, भारत और चीन। जब रूस, भारत और चीन जैसी तीन बड़ी ताकतें समुद्र के एक नए नक्शे पर साथ मिलकर उतरेंगी, तो वॉशिंगटन में बैठे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूरे पश्चिमी देशों के होश उड़ना तय है। ट्रंप जो दुनिया के व्यापार पर अमेरिका का एक तरफा दबदबा देखना चाहते हैं, उनके लिए ये तीनों देशों का हाथ मिलाना किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि नॉर्दर्न सी रूट आखिर क्या है, भारत, चीन, रूस की ये जोड़ी ट्रंप को कैसे चौंका सकती है और इस पूरे खेल के पीछे का असली मास्टर प्लान क्या है। बात को बिल्कुल सीधी और आसान भाषा में समझते हैं। अब तक यूरोप से एशिया सामान भेजने के लिए जहाजों को स्वेज नहर वाले लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता था। रास्ते में रेड सी का खतरा, समुद्री लुटेरों का डर और भारी भरकम टैक्स। लेकिन प्रकृति का एक बदलाव दुनिया के व्यापार का नक्शा बदलने जा रहा है। रूस के उत्तरी हिस्से में यानी आर्कटिक महासागर में बर्फ पिघल रही है और एक नया रास्ता खुल रहा है, नॉर्दर्न सी रूट यानी कि NSR। अगर जहाज इस रास्ते से जाएं तो सफर का समय 10 से 14 दिन घट जाएगा। समय बचेगा तो अरबों डॉलर का ईंधन बचेगा और शिपिंग कंपनियों की लॉटरी लग जाएगी। इस रास्ते पर सीधा कब्जा रूस का है। रास्ता तो रूस के पास है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस को वहां नए पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारी निवेश और मजबूत सहयोगियों की जरूरत है। इसलिए पुतिन ने इस ग्लोबल प्रोजेक्ट के लिए भारत और चीन का हाथ थामा है। पुतिन ने भारत और चीन के सपोर्ट पर कहा, NSR पर रूस को भारत और चीन जैसे सहयोगी देशों की दिलचस्पी दिख रही है। ये एक अच्छा संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस ने बार बार ये दोहराया है कि वो मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के दायरे में रहकर नॉर्दर्न सी रूट के फायदों का इस्तेमाल करने और सहयोग करने के लिए तैयार है। हम इस पर सहयोगी देशों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि भारत और चीन के साथ आने से ट्रंप को झटका क्यों लगेगा। ट्रंप की पूरी नीतियां हमेशा इस बात के इर्द गिर्द घूमती हैं कि दुनिया के मुख्य समुद्री रास्तों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों का कंट्रोल रहे। लेकिन इस नए आर्कटिक रूट पर भारत, चीन और रूस का दबदबा बनता है तो ट्रंप को 3 बड़े झटके लगेंगे। पहला झटका, अमेरिकी डॉलर और पारंपरिक रास्तों का दबदबा टूटेगा। ये तीनों देश इस नए रास्ते पर अपनी लोकल करेंसी में व्यापार को बढ़ावा देंगे। दूसरा झटका, ट्रंप चीन को अलग थलग करने और रूस को दबाने का दावा करते हैं, लेकिन यहाँ रूस, चीन और भारत एक साथ बैठकर दुनिया के व्यापार की नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अब आते हैं तीसरे झटके पर। अमेरिका और नाटो देश आर्कटिक में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे, लेकिन जब भारत जैसी निष्पक्ष और मजबूत अर्थव्यवस्था इस प्रोजेक्ट से जुड़ेगी तो अमेरिका के लिए इसका विरोध करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ये बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका के दबदबे पर एक बड़ा कूटनीतिक प्रहार है। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी है। आप सोच रहे होंगे कि भारत और चीन के बीच तो तनाव रहता है, फिर इस प्रोजेक्ट में दोनों साथ कैसे? यहीं पर व्लादिमीर पुतिन की चाल काम करती है। रूस नहीं चाहता कि इस नए रास्ते और अपने सुदूर पूर्वी इलाके यानी रशियन फार ईस्ट में सिर्फ चीन का दबदबा हो। अगर सिर्फ चीन रहा तो रूस उस पर निर्भर हो जाएगा। इसलिए रूस बहुत समझदारी से भारत को भी इस प्रोजेक्ट में बराबर का हिस्सेदार बना रहा है। भारत के रहने से संतुलन बना रहेगा, चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा और रूस को एक मजबूत साथी मिलेगा जो कि पहले से है उसका साथी। दूसरी तरफ भारत को इस छोटे से रास्ते से रूस से सस्ता तेल, गैस और खनिज सीधे मिलते रहेंगे। पर याद रखिए कि रास्ता जितना मुफीद दिखता है उतना आसान है नहीं। इस रूट पर कई बड़ी चुनौतियां हैं। वहां मौसम बेहद खराब और अप्रत्याशित रहता है। बर्फ को काटकर रास्ता बनाने वाले आइस क्लास जहाजों की भारी कमी है। रूस के उत्तरी तटों पर बंदरगाहों का नेटवर्क अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जियोपॉलिटिकल तनाव। पुतिन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर यूरोपीय देशों ने उनके मर्चेंट शिप्स को रोकने या जब्त करने की हिमाकत की तो रूस इसे समुद्री डकैती मानेगा और करारा जवाब देगा।
यानी इस ठंडे इलाके की राजनीति बहुत गर्म हो चुकी है। तो दुनिया के व्यापार का तरीका अब बदलने जा रहा है। एक तरफ पश्चिमी देश पाबंदियां लगाकर रास्ते बंद करना चाहते हैं और दूसरी तरफ रूस, भारत और चीन मिलकर समुद्र का एक नया रास्ता खोल रहे हैं जो आने वाले दशक का भविष्य तय करेगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस नॉर्दर्न सी रूट में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और क्या ट्रंप अमेरिका का पुराना दबदबा वापस ला पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।